उस साइड आ जाओ कोबरे पर इधर देखिए भाई आती है एक बार करते हैं साइड में एक बार युवा साथियों, मेरे लिए तो बेहद खुशी की बात रहती है कि हमेशा इसके बाद में उमेश सिंह पहलवान है। उमेश सिंह पहलवान जी
आपके गांव से बस सही होगा तो मेरा होगा। रेट बड़ा आवाज दो ना रेट यार नोट बेमुश्किल कितने लेगा बेटा 24 दिन मंडे उस साइड आ जाओ कोबरे पर इधर देखिए भाई आती है एक बार साइड में एक बार युवा साथियों, मेरे लिए तो बेहद खुशी की बात रहती है कि हमेशा इसके बाद में उमेश सिंह पहलवान है। उमेश सिंह पहलवान जी
बस सामने सही होगा तो मेरा होगा। रेट बड़ा आवाज दो ना रेट यार नोट बेमुश्किल कितने लेना बेटा 24 दिन मंडे उस साइड आ जाओ कोबरे का इधर देखिए भाई आती है एक बार साइड में एक बार युवा साथियों, मेरे लिए तो बेहद खुशी की बात रहती है कि हमेशा इसके बाद में उमेश सिंह पहलवान है। उमेश सिंह पहलवान जी
अब आपके बीच में हिंदुस्तान की आन-बान सांसद महोदय जी, एक बार जोरदार से तालियां बजाएं सभी। जोरदार एक बार फिर तालियां बजाएं। इसका नाम भी युवराज और काम भी युवराज वाले करता है। ये 9 बार इंडिया चैंपियन रहा है और अभी पिछले 1 महीने से पूरे इंडिया की सैर पे है। इसको हैदराबाद सरकार ने दिवाली के त्योहार पर 25 लाख रुपए इनाम देके सम्मानित किया है। राजस्थान सरकार ने भी 11 तारीख को 5 लाख रुपए देके सम्मानित किया है। चलो जी, चलो भाई साहब। रास्ता खाली करो बाकी और खड़े चलो भाई, चलो ना, आगे तक जा यार। छोड़िए, हटाओ, हटाओ, हटाओ। चलो, चलो भाई। ये किसान की शान और आन-बान है। गाँव भरना के लिए भाई। ले बैठ जाए आप लोग नीचे। आपके गांव से बस सामने सही होगा तो मेरा रेट बड़ा आवाज दो ना रेट नोट रैंप पर लेडीज और जेंट्स का कैटवॉक तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पहली बार हरियाणा के नारनौल में पशुओं का कैटवॉक किया गया और इस दौरान ऐसे पशु यहां पर कैटवॉक करते नजर आए जिनमें कई गाड़ियां एक के बदले ही आ जाएं। आज इस कैटवॉक के दौरान अर्जुन ने भी यहां पर कैटवॉक किया है और अर्जुन की खास बात यह है कि ये पिछली कई पुस्तों से चैंपियन रहा है। हमारे साथ अर्जुन के मालिक यहाँ पे मौजूद है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या खास बातें हैं इस अर्जुन के अंदर। अर्जुन का खानदान ही चैंपियन है जी। इसका दादा भी चैंपियन था, इसका बाप खली नाम से जो कई बार चैंपियन रहा 2009 से 13 तक, और उसके बाद अर्जुन चैंपियन रहता हुआ रहा जी। अभी कोई ताजा कोई प्रतियोगिता आई हो जिसमें इसने प्राइज हासिल किया हो? इसी वर्ष मुकत्सर साहिब पंजाब में इंडिया चैंपियन रहा है अर्जुन जी। अगर हम खाने पिलाने की बात करें तो क्या खिलाते हो ऐसा कि जो दूसरों से अलग है? 10 किलो दाना और 10 किलो से 15 किलो दूध और 250 ग्राम घी इसको रोजाना देता हूँ जी मैं। मतलब ये हुआ कि एक आम आदमी की जो महीने की खुराक होती है उससे कहीं ज्यादा खुराक आप एक दिन में इसको दे दें। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुराक है जी। महीने के लगभग 23-32 हजार रुपए कम से कम पड़ते हैं जिसके जी। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत कितनी आकी गई है अभी तक? 10 करोड़ रुपए कीमत आकी गई है जिसकी
जी आपको ये शौक कब से पैदा हुआ? मेरे दादा को भी था जी, मेरे पिताजी को भी, उसमें हमारी लाइन ही चलती आ रही है। किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे या पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो हर भाई को, हर पशुपालक को कहूंगा कि पशु तैयार करो, बढ़िया पशु तैयार करोगे तो बढ़िया मुनाफा होगा। जी ये था अर्जुन, जिसकी खास बात ये रही है कि पिछले 3 पुश्तों से इसके परिवार के अंदर चैंपियन रहे हैं। इसके दादा और इसके पिताजी खली के नाम से चैंपियन रहे हैं और अब पूरे भारत के अंदर इसने अपनी धाक जमा रखी है और जितने भी रैंप शो होते हैं, जहां कहीं भी प्रतियोगिता होती है, वहां पर ये अपनी छाप छोड़े बगैर नहीं रहता। इसके साथ साथ इनके जो मालिक है, इनका ये कहना है कि जो अर्जुन है उसकी कीमत अभी तक 10 करोड़ आंकी गई है, या हम ये कहें कि जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करने वाली कारें हैं वो तो बहुत आ सकती हैं। इसके साथ साथ अर्जुन के बदले में BMW कार भी फीकी नजर आती है। नारायण से कैमरामैन विजय कुमार के साथ अजय लोहान, जनता टीवी। रैंप पर लेडीज और जेंट्स का कैटवॉक तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पहली बार हरियाणा के नारनौंद में पशुओं का कैटवॉक किया गया और इस दौरान ऐसे पशु यहां पर कैटवॉक करते नजर आए जिनमें कई गाड़ियां एक के बदले ही आ जाएं। आज इस कैटवॉक के दौरान अर्जुन ने भी यहां पर कैटवॉक किया है और अर्जुन की खास बात यह है कि ये पिछली कई पुश्तों से चैंपियन रहा है। हमारे साथ अर्जुन के मालिक यहाँ पे मौजूद है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या खास बातें हैं इस अर्जुन के अंदर? अर्जुन का खानदान ही चैंपियन है जी। इसका दादा भी चैंपियन था, इसका बाप खली नाम से जो कई बार चैंपियन रहा है 2009 से 13 तक, और उसके बाद अर्जुन चैंपियन रहता हुआ रहा। जी अभी कोई ताजा कोई प्रतियोगिता हुई हो जिसमें इसने प्राइज हासिल किया हो? इसी वर्ष मुकत्सर साहिब पंजाब में इंडिया चैंपियन रहा है अर्जुन। जी अगर हम खाने पिलाने की बात करें तो क्या खिलाते हो ऐसा कि जो दूसरों से अलग है? 10 किलो दाना और 10 किलो से 15 किलो दूध और 250 ग्राम घी इसको रोजाना देता हूँ जी मैं। मतलब ये हुआ कि एक आम आदमी की जो महीने की खुराक होती है उससे कहीं ज्यादा खुराक आप एक दिन में इसको दे दें? हाँ जी, बहुत ज्यादा खुराक है जी। महीने के लगभग 23-32 हजार रुपए कम से कम पड़ते हैं जिसके। जी अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत कितनी आकी गई है अभी तक? 10 करोड़ रुपए कीमत आकी गई है जिसकी। जी आपको ये शौक कब से पैदा हुआ? मेरे दादा को भी था जी, मेरे पिताजी को भी, उसमें हमारी लाइन ही चलती आ रही है। किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे या पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो हर भाई को, हर पशुपालक को कहूंगा कि पशु तैयार करो, बढ़िया पशु तैयार करोगे तो बढ़िया मुनाफा होगा। जी ये था अर्जुन, जिसकी खास बात ये रही है कि पिछले 3 पुश्तों से इसके परिवार के अंदर चैंपियन रहे हैं। इसके दादा और इसके पिताजी खली के नाम से चैंपियन रहे हैं और अब पूरे भारत के अंदर इसने अपनी धाक जमा रखी है और जितने भी रैंप शो होते हैं, जहां कहीं भी प्रतियोगिता होती है, वहां पर ये अपनी छाप छोड़े बगैर नहीं रहता। इसके साथ साथ इनके जो मालिक है, इनका ये कहना है कि जो अर्जुन है उसकी कीमत अभी तक 10 करोड़ आंकी गई है, या हम ये कहें कि जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करने वाली कारें हैं वो तो बहुत आ सकती हैं। इसके साथ साथ अर्जुन के बदले में BMW कार भी फीकी नजर आती है। नारायण से कैमरामैन विजय कुमार के साथ अजय लोहान, जनता टीवी। रैंप पर लेडीज और जेंट्स का कैटवॉक तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पहली बार हरियाणा के नारनौंद में पशुओं का कैटवॉक किया गया और इस दौरान ऐसे पशु यहां पर कैटवॉक करते नजर आए जिनमें कई गाड़ियां एक के बदले ही आ जाएं। आज इस कैटवॉक के दौरान अर्जुन ने भी यहां पर कैटवॉक किया है और अर्जुन की खास बात यह है कि ये पिछली कई पुश्तों से चैंपियन रहा है। हमारे साथ अर्जुन के मालिक यहाँ पे मौजूद है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या खास बातें हैं इस अर्जुन के अंदर? अर्जुन का खानदान ही चैंपियन है जी। इसका दादा भी चैंपियन था, इसका बाप खली नाम से जो कई बार चैंपियन रहा है 2009 से 13 तक, और उसके बाद अर्जुन चैंपियन रहता हुआ रहा।
जी अभी कोई ताजा कोई प्रतियोगिता आई हो जिसमें इसने प्राइज हासिल किया हो? इसी वर्ष मुकत्सर साहिब पंजाब में इंडिया चैंपियन रहा है अर्जुन जी अगर हम खाने पिलाने की बात करें तो क्या खिलाते हो ऐसा कि जो दूसरों से अलग है? 10 किलो दाना और 10 किलो से 15 किलो दूध और 250 ग्राम घी इसको रोजाना देता हूँ जी मैं। मतलब ये हुआ कि एक आम आदमी की जो महीने की खुराक होती है उससे कहीं ज्यादा खुराक आप एक दिन में इसको दे दें। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुराक है जी, महीने के लगभग 23-32 हजार रुपए कम से कम पड़ते हैं जिसके। जी अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत कितनी आकी गई है अभी तक? 10 करोड़ रुपए कीमत आकी गई है जिसकी। जी आपको ये शौक कब से पैदा हुआ? मेरे दादा को भी था जी, मेरे पिताजी को भी, उसमें हमारी लाइन ही चलती आ रही है। किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे या पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो हर भाई को, हर पशुपालक को कहूंगा कि पशु तैयार करो, बढ़िया पशु तैयार करोगे तो बढ़िया मुनाफा होगा। जी ये था अर्जुन, जिसकी खास बात ये रही है कि पिछले 3 पुश्तों से इसके परिवार के अंदर चैंपियन रहे हैं। इसके दादा और इसके पिताजी खली के नाम से चैंपियन रहे हैं और अब पूरे भारत के अंदर इसने अपनी धाक जमा रखी है और जितने भी रैंप शो होते हैं, जहां कहीं भी प्रतियोगिता होती है, वहां पर ये अपनी छाप छोड़े बगैर नहीं रहता। इसके साथ साथ इनके जो मालिक है, इनका ये कहना है कि जो अर्जुन है उसकी कीमत अभी तक 10 करोड़ आंकी गई है, या हम ये कहें कि जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करने वाली कारें हैं वो तो बहुत आ सकती हैं। इसके साथ साथ अर्जुन के बदले में BMW कार भी फीकी नजर आती है। नारायण से कैमरामैन विजय कुमार के साथ अजय लोहान, जनता टीवी। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें पूरे प्रदेश ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के पशु एकत्रित होते हैं और यहाँ आकर प्रदेश भर का किसान जो दूध देय पशु है या जो बुल है उसकी क्वालिटी से क्वालिटी नस्ल को एक साथ देख सकता है और पशु की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर आकर लगाई जा सकती है, जिसके माध्यम से पशु में दूध की बढ़ोतरी कैसी है किसान एक दूसरे से शेयर कर सकता है। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन है जहाँ पहली बार जो बुल्स हैं उनको रैंप वॉक कराई गई। मुर्रा जो गाय या भैंस है उसको रैंप वॉक कराई गई और इसके अंदर एग्जिबिट किया गया कि एक ही पशु की अलग अलग उम्र के अंदर उसमें कितना बदलाव आता है। मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी कमेटी बधाई के पात्र है। जी मुर्रा नस्ल को और ज्यादा बढ़ावा चाहिए, इसके लिए सरकार को क्या सुझाव आपकी तरफ से? देखिए CIRB जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स को और ज्यादा फंड्स की आज जरूरत है और ज्यादा साइंटिस्ट की जरूरत है और देश को भी जरूरत है कि इस तरीके से और इंस्टीट्यूट्स एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से केंद्र की सरकार के साथ साथ प्रदेश की सरकार भी खोले, जिसका अंत का नतीजा किसान के लिए जो हम व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं उसके अंदर दूध की उपभोक्ता के अंदर बढ़ोतरी हो। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने का असर यहाँ भी दिखा। देखिए बिल्कुल किसान आज तंग है, मगर मैं तो इतना आज देख के मेरे को खुशी हुई कि लोग धन की बात करते हैं। किसान का तो काला धन ये पशु है। काले रंग की मुर्रा जो आज 25-25 लाख की कीमत पर बिक रही है उसका धन तो यही है। और इस रेवोल्यूशन ने, मुर्रा की जो ये बदलाव की रेवोल्यूशन आई है, इसने पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश को प्रथम स्थान पर पहुंचाया है, जिसके अंदर हमारी काली मुर्रा पूरे देश के अंदर आज बिक रही है। आज आंध्रा का व्यापारी हो, महाराष्ट्र का व्यापारी हो जो डेयरी फार्मिंग करता है, वो भी ये प्रयास करता है कि मैं हरियाणा के मेलों में जाकर वहां से पशुओं को खरीद कर अपने प्रदेश में जाकर डेयरी की उपभोक्ता बढ़ाऊं। तो ये रिजल्ट है जो साबित कर देता है कि आज मुर्रा पूरी दुनिया के अंदर, बफलो के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर आई हुई। आज हमने राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन चैंपियनशिप करवाई है और इसका उद्देश्य यह है कि किसान अच्छे पशु पाले, और क्योंकि खेती से पशु में 50% ज्यादा फायदा है और हमने इसीलिए ये नेशनल लेवल की चैंपियनशिप करवाई है। कौन कौन से पशु यहाँ पे आए और क्या आकर्षण का केंद्र रहा, क्या खास बात है? यहाँ हर एक से एक बढ़िया मुर्रा नस्ल का पशु आया है और हमने दूसरी बार इतिहास में मुर्रा ऑन रैंप करवाया है और यहाँ आकर्षण का मेन केंद्र रहा है 9 करोड़ का युवराज, जिसको देखने के लिए लोग ज्यादा ही उत्साहित हैं। दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आई। क्या आकर्षण का केंद्र रहा? आकर्षण केंद्र यहाँ 9 करोड़ का बुल युवराज रहा है, जिसको देखने के लिए लोग दूसरी स्टेटों से भी यहाँ पहुंचे हैं।
जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हर घर में, वो हमारे कहते हैं ना, जिस घर में काली उसके रोज दिवाली, तो हमें अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस पालनी चाहिए। क्योंकि हमारी भैंस को पीएम मोदी जी ने जब सम्मानित किया था तो मोदी जी ने बोला था कि ये तो ब्लैक गोल्ड है, सोने से भी ऊपर समझो इसको। तो मैं यही कहूंगा कि हर घर में, हर किसान ने अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस पालनी चाहिए। कितनी भैंसें आई, कहाँ से आई आज? ये पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कोने कोने से, यूपी से और पंजाब से यहाँ पशु पहुंचे हैं और लगभग 450 पशु यहाँ आए हैं।